आदाब नाज़रीन। सबसे पहले तमाम लोगों को, जितने भी अभी सुन रहे हैं, अभी सुनने वाले हैं, जो देखेंगे, तमाम लोगों को दिल की अहमी गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस रमज़ान में आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। हमारी जो भूलें चूकें हुई हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला बख्शे और हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमिर बिन मारूफ व नाही अनिल मुनकर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी तरफ से आवाज़ खलक पीर पंचाल की टीम की तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो और आप नमाज का एहतमाम कीजिएगा, तरावी का एहतमाम कीजिएगा, कुरान ख़्वानी कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए, उसको समझ कर पढ़िए। तो मैं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ये ख़ास उन नौजवानों के लिए है जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें घर से बाहर निकल कर तालीम हासिल करने की गरज से, चाहे वो किसी हॉस्टल में हैं, चाहे वो किसी मदरसे में हैं, चाहे वो किसी स्कूल में हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हैं, वो किसी भी तालीमी इदारे के अंदर हैं, किसी हॉस्टल में हैं, रहती हैं वो या रहते हैं, तो ये उनकी नज़र जो है मेरा आज का प्रोग्राम जो है और उनके माँ बाप की क्या क्या उम्मीदें होती हैं, क्या क्या ख्वाब होते हैं, तो उस पे हम लोग आज एक नज़र डालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये प्रोग्राम पसंद आएगा। तो मेरा जो पैगाम का आगाज़ मैं करता हूँ उन तमाम बच्चों के लिए है जो इस वक्त ज़ेरे तालीम मुख्तलिफ मकामात यानी स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो मदारिस में हैं, तो वो कहीं भी हैं, वो अपनी तालीम के घर से, अपने घर से दूर गए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह घर से स्कूल या कॉलेज जाते हैं, शाम को वापस अपने माँ बाप के हमरा होते हैं। तो उनके नाम जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों और बहनों, जरा गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम किस मकसद के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। वो टारगेट जो है आपने सबसे पहले अपने जहन में रखना है। किसी ने ये टारगेट रखना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई आईएएस करेगा, कोई केएस करेगा, कोई आईएफएस करेगा, कुछ भी। सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद अपने जहन में रखना है। उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं आपको कि आपके पेरेंट्स की कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ, उनकी कितनी उम्मीदें होती हैं आपके साथ, वो क्या क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या क्या सोचते हैं आपके लिए। आप जिस क्लास में बैठे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस डेस्क पे आप बैठे हैं, मेरे भाइयों, ये आप अकेले नहीं हो। इस डेस्क पे, इस कुर्सी पे आप अकेले नहीं बैठे हो। आपके वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ बैठी हैं, आपके माँ बाप की उम्मीदें आपके साथ बैठी हैं, आपके माँ बाप के सपने आपके साथ बैठे हैं, आपके माँ बाप के ख्वाब आपके साथ बैठे हैं। उनका हर जो भी जिंदगी का मकसद है वो आपको तरक्की करना, आपको तरक्की पजीर होना, आपको एक अच्छे मकाम पर बैठना देखना है मेरे भाइयों। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में, क्योंकि मैं खुद एक हॉस्टल की जिंदगी से बाहर आया हुआ हूं, हमें पता है कि हॉस्टल में इंसान कैसे अपना वक्त निकालता है, अपना वक्त गुजारता है। और ये एक उम्र होती है, इस उम्र में अक्सर हमेशा इंसान जो है वो फिसल जाता है। आपके माँ बाप की ड्रीम बैठे हैं इस कुर्सी पे,
जिस पर आप बैठे हैं, आप अकेले नहीं। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर। उन्हें कुचल कर जाते हो आप, उन्हें इग्नोर करके चले जाते हो आप। आप इमेजिन करें, आप सोचिए, जरा गौर कीजिए। आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं, आपने एमबीबीएस की डिग्री कर ली, 6 साल लगाए, आप डॉक्टर बन गए, आपने व्हाइट एप्रन पहना है, आपने गले में स्टेथोस्कोप डाली है, आपको कितनी खुशी होगी। आपकी जो खुशी है आपके वालिदैन से उससे दुगनी खुशी होगी। आपके वालिदैन, आपके अम्मी, आपके अब्बू, आपके मम्मा, आपके पापा ये कहेंगे मेरा बच्चा, मेरी बच्ची डॉक्टर बन गया है। वो डिफाइन नहीं कर सकते। आप ऐसे मूवमेंट होते हैं कि वो ऐसे मूवमेंट होते हैं, वो ऐसे लम्हात होते हैं कि कोई उनको डिफाइन नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स के। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहीं पे था तो मेरे वालिद साहब, ज़ेर तालीम था शायद, तो वालिद साहब मुझे मिलने आ जाया करते थे। हफ्ते में आ जाते, महीने में 3-3 बार आ जाते, 4-4 बार आ जाते। तो मैंने उनको बोला, अबू जी आप क्यों ये बार बार मिलने आ जाते हो? मैं, आप बैठो आराम से, बुजुर्ग हो, घर पे बैठो, खर्चा पानी हमारे पास है, पैसा आप भेज रहे हो तो अल्लाह का करम है, सब चल रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, लेकिन उस बात का एहसास मुझे बड़ी लेट हुआ। उन्होंने मुझे एक बात उस वक्त ये कही थी, बेटा जब आपका अपना बच्चा होगा फिर आपको एहसास होगा इस चीज का। लेकिन मैंने गौर नहीं किया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो लम्हा आया, जब मुझे अपना बेटा हुआ, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाह, क्या औलाद जो है ये कितनी प्यारी होती है। तो मैंने, जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने फिर अबू जी के साथ रुजू किया, उनको बोला कि मुझे माफ कर देना, मुझे लेट पता चला है। कहने का मकसद ये है कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से और उनको कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जब आप कोई चीज अचीव करते हो, जैसे भी मैंने जिक्र किया कि जब आप डॉक्टर बन गए तो आपकी खुशी आपके माँ बाप को हुई। तो जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज अचीव करते हो, ये ड्रीम होता है उनका, ये ख्वाब है उनका। हमारे माँ बाप का ये ख्वाब है कि मेरा बच्चा कहीं पहुंचे, मेरी बच्ची कहीं पहुंचे। लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं। हमारे माँ बाप का ये ख्वाब है कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। आप लोग हॉस्टल में हो, हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में जो लोग रहते हैं, मैं सबको नहीं बोलता क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रहा हूं। आज भी हमारे माँ बाप उन बच्चों के लिए ये सोचते हैं मेरे लाल ने खाना खाया होगा या नहीं। मां सोचती है मेरी गुड़िया ने, मेरे लाल ने खाना खाया होगा या नहीं। और आप लोग वक्त बर्बाद कर देते हो। मैं ये किसी को स्पेसिफिकली निशाना नहीं बना रहा हूं, ये मेरे अपने तजुर्बात हैं कि हम हॉस्टल के अंदर भी हम कितना टाइम जाया कर देते हैं और उस टाइम की कदर हमें नहीं है, उस वक्त की कदर हमें नहीं है। वो वक्त आता है और चला जाता है, टाइम निकल जाता है, गुजर जाता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हमने वक्त जो है ये जाया कर दिया, वक्त जो है गजा दिया, वक्त को बर्बाद कर दिया।
बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते, बहुत सारे कुछ नहीं कर रहे होते, सोए पड़े रहते हैं, सोए होते हैं और शिकायत करते हैं हमें खाना अच्छा नहीं मिलता। हम खुद करते थे, हम घरों में, अपने घरों में फोन करते थे, जी हमें आलू मिलते हैं, हमें खाली दाल मिलती है, हमें मुर्गा नहीं मिलता, हमें मीट नहीं मिलता। और सिर्फ खाने पीने की पड़ी रहती थी और इस पर गौर नहीं किया। अरे आपको दाल तो मिल रही है ना, आपको दाल तो मिल रही है, आपको आलू भी मिल रहे हैं, आपको चावल भी मिल रहे हैं, आपको चपाती भी मिल रही है। कुछ लोग तो जो रोज बरोज आपने देखा होगा कि जहां कूड़ा फेंका जाता है उस कूड़े से लोग निकाल के खाना खाते हैं। इंटरनेट का दौर है, आप देखिए, आप गूगल कीजिए, तो वो लोग भी तो हैं जो कूड़े में से खाना उठा के, जो आपका फेंका हुआ खाना उठा के खाते हैं। अल्लाह का शुक्र कीजिए कि दाल मिल रही है, चावल मिल रहा है। जिंदगी में कुछ बनना है तो पेट पूजा ही वो चीज नहीं है, आपका टेस्ट ही वो चीज नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुर्बानियां देनी पड़ती है। आप मुझे देख के कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसका कौन सा कभी कभी रोज बरोज नए मुद्दे आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे जो नौजवान भाई बहन हैं उनके साथ मुझे ये चीज बात करनी चाहिए, ये चीज शेयर करनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन माँ बाप की खुशी आपकी तरक्की में है। आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत करेगा ना माँ बाप को जाके, तो वो पहले यकीन ही नहीं करेंगे, उनको फिर दर्द होगा। माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना, माँ बाप को कभी दर्द नहीं देना, क्योंकि दे लव्स यू, उनकी मोहब्बत है आपके लिए, बेपनाह मोहब्बत है आपके लिए। जब उनको दर्द दिया जाएगा तो उनको दुख होगा, उनका दिल दुखेगा। ऐसा ना हो कहीं बद्दुआ निकल जाए तो पूरी जिंदगी फना फिला हो जाएगी। आप जरूर सलमान खान को पसंद करते हैं, आपको शाहरुख खान अच्छा लगता है, आपको अक्षय कुमार अच्छा लगता है, आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है, आपको प्रियंका चोपड़ा अच्छी लगती है, आपको जूही चावला, रवीना टंडन, पता नहीं कितने कितने नाम है, सब अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मां का चेहरा, जब बाप का चेहरा आपके सामने आता है ना, वो सब फीके पड़ जाते हैं आपके स्टार। ये है मोहब्बत, मां बाप की। जब एक सुपरस्टार का चेहरा मां बाप, वालिद के चेहरे से फीका पड़ जाता है तो जाहिर सी बात है मोहब्बत कहां है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां बाप की जो कदर है उसको समझो, उनके अरमान समझो। जिनके आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है, उनकी कदर समझो, उनकी इज्जत करना सीखो, उनसे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। अल्लाह ताला कुरान में भी कहता है, हदीसों में ये चीजें कि मां के सामने उफ नहीं करना। अगर आप कितनी भी परेशानी में हो, मां के सामने, मां बाप के सामने उफ नहीं करना। लेकिन जब सलमान खान का, शाहरुख खान का चेहरा उनके सामने फीका पड़ जाए तो ये क्या है? ये रियलाइजेशन है। ये कब होता है? ये कौन कराता है? रियलाइजेशन, एक पहचान। कैसे होगी पहचान? कौन कराता है? टीचर या कोई ट्रेनर? जब कोई वेल विशर आए, आपको बताए ये सब चीजें, और वो ये उम्र, आप जिस उम्र से गुजर रहे हो, आप जिस दौर से गुजर रहे हो, ये निहायत ही एक नाजुक उम्र है, एक नाजुक
टाइम है, आपकी जिंदगी का एक ऐसा मरहला है जो आपको गिरा भी सकता है, जो आपको उठा भी सकता है। वो ये उम्र है जिससे आप गुजर रहे हो। इस उम्र में हमेशा इंसान की फिक्र जो है वो भटक जाने में लगी रहती है, भटक जाती है। अक्सर भटके हुए लोगों को अक्सर देखा है हमने। आज आप लोग गलत बातों में बिजी हो जाते हैं। आज आपको रियलाइज करना है अपनी लाइफ में कि मैं मेरी मां को कितना चाहता हूं, या मेरी मां बाप को हम कितना चाहते हैं। मेरी मां, मेरे अब्बू ने मुझे यहां भेजा है, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस मदरसे में, जिस हॉस्टल में आप रह रहे हो, आपने ये सोचना है कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। आपने मोहब्बत के साथ, उनके साथ अगर मोहब्बत है तो उनके जो ड्रीम है, उनके जो ख्वाब हैं, वो आपने पूरे करने हैं। और मोहब्बत कितनी है ये आपने मेहनत करके बताना है कि आपको अपने माँ बाप के साथ कितनी मोहब्बत है। एक मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों से दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकती, अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। लेकिन बाप जरूर दूर कुछ देर के लिए, बाप जरूर कुछ देर के लिए दूर रह सकता है, लेकिन उसमें भी मजबूरियां हैं उनकी। हो सकता है वो कुछ कमाने के लिए सऊदीया चले जाएं, वो कुछ कमाने के लिए अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यहां बैरूनी रियासतों में चले जाएं, उनकी मजबूरी है। लेकिन दूर वो भी नहीं रहना चाहते। उसके पास, गरीब है ना, मां बाप जब गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है। सोचो, गरीब मां बाप के जो बच्चे हैं, उनके मां बाप के पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो मां पैसे को ही, लेकिन वो मां फिर भी सीने से लगा के रखती है अपने लाल को। उसको ये महसूस नहीं होने देती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, हमारे पास कपड़े नहीं है। वो मां आपको दूर से पैसे भेजती है, उसके पैसे पर कितना वजन है। आप ख्याल करो कि आप क्यों आए हो घर से दूर। लेकिन भाइयों और बहनों सुनो, मेरे प्रोग्राम का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप कसम खाएं, आज के मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगा या ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी खुश हो जाएगी, मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे, मेरे पापा, मेरे मम्मा, जो मॉडर्न नाम भी है ना, वो खुश हो जाएंगे। ऐसे काम किए जाएं। यकीन जानिए, अब यकीन जाने, जिन बच्चों के पास फोन है वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। बहुत से यंगस्टर, बहुत से यूथ मेरी इस बात से खफा भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो फोन है ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन ये जहर है, ये एक जुनून है, ये खून है। फोन नहीं है, ये एक खून है। वक्ती तौर पे आपको ये लगता है कि आप इसके बिना नहीं जी सकते, ये एक जरूरत बन गई है, ये चीज मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम की जरूरत है, एक टाइम होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, पार्क्स में चले जाते हैं, आप सिनेमाज में चले जाते हैं, आप जो आजकल का ट्रेंड है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप कभी लंच पे चले जाते हैं, कभी डिनर पे चले जाते हैं, कभी 5 स्टार, कभी 2 स्टार, कभी 3 स्टार चले जाते हैं। ये फजूल खर्ची है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, मुझे एक आयत भूल गई है, ला तुबज़्ज़िरु तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश्शयातीन।
कि फजूल खर्ची मत करो, फजूल खर्च जो है शैतान का भाई है। तो क्या आप शैतान के भाई बनना पसंद करोगे? फजूल खर्ची ये नहीं है कि आप पैसे से भी फजूल खर्ची करो। आपकी जबान से जो बात निकलती है बिला वजह, वो भी फजूल खर्चा है। वो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो इम्यूनिटी है, उसको खत्म करती है, आपकी सलाहियत को खत्म करती है। तो मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है, बहुत किस्म की बुराइयां हैं समाजों के अंदर, आप उनको तर्क कीजिए और अपने माँ बाप के ख्वाब जो है उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। समाजी हमदर्दी खत्म हो चुकी है आज की डेट में। आज अगर हम बात करें कि हमदर्दी और दर्द कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर जब दिल के अंदर दर्द पैदा हो जाएगा तो अल्लाह गवाह है आप कामयाब हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए वालिदैन ने आपको घर से बाहर भेजा है, आप यूनिवर्सिटीज में हैं, आप कॉलेजेस में हैं, आप हॉस्टल्स में हैं, आप मदरसे में हैं, आप किसी भी इदारे में हैं, तालीमी इदारे में हैं, आपको ये अहमियत समझनी है कि आपके माँ बाप ने आपको वहां क्यों भेजा है और आपके माँ बाप आप पे कितना खर्चा कर रहे हैं, आपसे उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी तवक्कात जो है वो क्या है। उसके लिए आज आपको एक फैसला करना पड़ेगा, आज की डेट में एक फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो। नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर, ये जो उम्र है आप लोगों की, यकीन जानिए ये गोल्डन पीरियड होता है। ये एक ऐसा पीरियड है, ये एक ऐसा वक्त है जो कभी हाथ नहीं आएगा। एक बार जो निकल गया वो हाथ नहीं आएगा। और इस वक्त की कदर आपने जाननी है। आप जो इस फेज से गुजर रहे हो ना, ये जो PHASE है, ये गोल्डन फेज है। ये आपके लिए गोल्डन वाला फेज है, ये एक सुनहरी फेज है। आपने इसी वक्त, इस टाइम जिससे आप गुजर रहे हो, इस वक्त में आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि जिंदगी में हमने अपने माँ बाप के ख्वाब को कैसा पूरा करना है, माँ बाप के दिल को कैसे जीतना है, माँ बाप की कही हुई बातों पर कैसे चलना है और अपनी जिंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करनी है। आपकी कामयाबी, आपकी रियासत की कामयाबी, आपकी कामयाबी, आपके मुल्क की कामयाबी, आपकी कामयाबी, आपके दोस्तों की कामयाबी, आपके माँ बाप की कामयाबी, आपके उस्तादजा की कामयाबी, आपकी कामयाबी इंसानियत की कामयाबी है। हम टाइम जो पास करते रहते हैं ना, कभी पबजी में, कभी लीडो में, कभी खो खो में, इस टाइम की कदर समझो। वक्त एक बार जो निकल जाए ना, ये वापस नहीं आता। मेरे पास कई सारी मिसालें हैं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, मैंने लापरवाही की ना, मैं वहां नहीं पहुंच पाया और उन्होंने मेहनत की। वो आज कोई केएस है, कोई आईएएस है और ऑफिसर लोग हैं। आप लोग बाखूबी जो मेरे करीबी जानने वाले हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन हमने वक्त की कदर नहीं समझी। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इसीलिए आपको ये कहता हूं, इस वक्त की कदर समझो। आने वाले वक्त, मुस्तकबिल के जो आप रहनुमा हो, मुस्तकबिल के आप लीडर हो, आपने मुल्क को चलाना है, आपने रियासत को चलाना है, आपने इंस्टीट्यूशंस को चलाना है, आपने एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाना है। अपना फोकस जो है ये बड़ा रखिएगा। अगर आप लोग नहीं सुधरे, एवरी योर पेरेंट्स कांट हेल्प यू। किसी के भी वालिदैन उसकी हेल्प जो है, उसकी मदद नहीं कर सकेंगे।
उनके पास जितना पैसा है, जितना पैसा था, आप पे खर्च किया, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। जो पैसा उनके पास था वो उन्होंने आप पे खर्च कर दिया, वो खत्म हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका दर्द देखकर वो बीमार हो जाएंगे। आप अगर कामयाब इंसान नहीं बन सके, आपका दर्द देखकर वो बीमार हो जाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी नाकामयाबी को, जिस कामयाब होने के लिए आपने मेहनत करनी है। उसके बाद क्या होगा? उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए, फिर आप परेशान हो जाएंगे। देखो ना, इस दौर में पैसे की जरूरत है, और पैसा जो है वो ऐसे नहीं आता, नाम ऐसे नहीं आता, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपकी परेशानी को देखकर नई नई किस्म की बीमारियां आ जाएंगी उनके अंदर, आपके पेरेंट्स में। खुदा ना करे, अल्लाह ताला तमाम जितने भी लोग हैं उनके वालिदैन को शफा याब रखे, सेहत याब रखे, तो उनमें तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी। क्या आप इसे परेशान करने के लिए पैदा हुए थे? आप अपनी जिंदगी का मकसद समझिए, आप अपनी जिंदगी का मकसद जानिए। आप पेरेंट्स को परेशान करने के लिए पैदा नहीं हुए। उनके ख्वाब पूरे करने हैं हमने। इसलिए मेरे अजीजों, ये वक्त है, सुधरने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, फजूल खर्ची से बचने का वक्त है, वक्त को बचाने का वक्त है। ये वक्त जब चला जाता है तो हाथ नहीं आता। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुसर। अल्लाह तबारिक व तआला ने खुद कुरान में कहा है कि जमाने की कसम, इंसान जो है खसारे में है। क्यों खसारे में है? हमने कुरान पे तदब्बर नहीं किया, कुरान पे हमने गौर नहीं किया, कुरान को हमने पढ़ा नहीं। आप कुरान पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, या आप मेरे साथ अहद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, और आपके माँ बाप के जो भी आपके लिए, आपके तई उनके सपने हैं, आपने उनको पूरा करना है। आज बिला वजह हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं, रोज बरोज कोई ना कोई हार्ट अटैक होता है, नौजवानों में भी होता है, ऐसा नहीं है। बीपी खामखा, बीपी नॉर्मल होता है तो एकदम से चढ़ जाता है, आपकी वजह से उनका बीपी 240, 260, 270 हो जाता है। 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में उनके जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से। शुगर नॉर्मल होता है, आपकी परेशानी को देख के एकदम शुगर उनका हाई हो जाएगा। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि माँ बाप की दुआ हमेशा लेनी है। हमेशा से अगर आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है तो पैसे तबाह करने के लिए नहीं। एक दिन उनके ख्वाब को अपने गौर करके देखिए, आप जानिए कि उनके ख्वाब जो हैं, उनके ड्रीम्स जो हैं वो आपके साथ एसोसिएटेड हैं। यहां यानी आपके क्लास हो या हॉस्टल में बैठने के, आप भी छुट्टी जाना हो घर, जरा महसूस किया है आपने? आप जब हॉस्टल में छुट्टियां पड़ती हैं तो हम घर जाने के लिए निकलते हैं, तो आपने महसूस किया है कि उनको कितनी खुशी होती है कि मेरी गुड़िया आ रही है, मेरा चिराग आ रहा है। वालिदैन की आंखों में कितना प्यार होता है, उनका माथा कितना खुला होता है, कितना खिला होता है। वो आपका फेवरेट खाना बनाते हैं,
वो आपकी फेवरेट डिश बनाती है मां आपके लिए कि मेरा चिराग आया है, मेरी गुड़िया आई है। और इतना प्यार करने वाले आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। मां बाप जो मोहब्बत करते हैं ये बेलौस मोहब्बत है और इस मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। वो आपसे कोई कीमत नहीं लेते। उस मां को देखो जिस मां जब आप छोटे थे, जब आप बिल्कुल पैदा होने के बाद जब पेशाब नीचे कर देते थे तो मां खुद गीली जगह पे आ जाती थी और आपको वो सूखे बिस्तर पे रखती थी, जिसको खंदोली कहते हैं, खंदोली के ऊपर रखती थी। ये वो मां है जिसको आज आप तू तू करके बोलते हो, जिसकी आज आपको अहमियत ही नहीं है। ये वो मां है जिसने पैदा किया, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसने आपको दूध पिलाया, जिसने खुद भूखे रह के आपको खाना खिलाया, रातों को जाग के आपको आराम दिलाया। ये वो मां है। मैं सदके मेरे मां बाप है, लेकिन मां बाप को कभी दुखी नहीं करना। और इतना प्यार करने वाले मां बाप के अलावा नहीं मिलते हैं। मां बाप हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इसके बाद उनका एक छोटा सा विश है कि आप कामयाब हो जाएं। ये उनकी तमन्ना है कि आप कामयाब हो जाएं, कि आपसे उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए। मां बाप ये नहीं चाहते वो एक बहुत बड़े घर में रहे, किसी बंगले में रहे, किसी महल में रहे, लेकिन वो ये चाहते हैं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एक बड़े महल में रहे, एक बड़े मकान में रहे। लाजवाब मोहब्बत है। वो कभी ये नहीं चाहते कि हम गाड़ी में जाएं, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो ये चाहते हैं हमारे बच्चों के पास अच्छी सी बड़ी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। वो आपको गाड़ी में देखना चाहते हैं, वो आपको बड़े घर में देखना चाहते हैं, लेकिन खुद उनको वो चीज नहीं है। आप तमाम मेरे साथी, मेरे दोस्त मेरे साथ वादा करें, जब आप घर जाओगे तो कसम खा लो कि कुछ बन कर जाओगे। जब आप यहां से निकलोगे तो ये कसम खा लो कि हम कुछ बन के जाएंगे। ये अहद करो हम कुछ बन के जाएंगे। मैं फिर इंशाअल्लाह आपके साथ रूबरू होऊंगा। और एक बार फिर मैं तमाम सुनने वालों को ये कहूंगा कि इस प्रोग्राम में मुझे कहीं अगर गलती हुई तो आप लोग जरूर मेरी कोताही को माफ करेंगे। और एक बार फिर से आप सबको अपने मेजबान महमूद ख्वाजा की तरफ से ये रमजान की बहुत बहुत मुबारकें और अपने दुआओं में याद रखना। इसी के साथ मुझे और आवाज़े खलक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आवाज़े खलक पीर पंचाल को आप लाइक करो, आप फॉलो करो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके पास ऐसे ऐसे और भी बहुत से प्रोग्राम पेश करने की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।